आजकल प्राय देखा गया है कि हेट स्पीच या द्वेषपूर्ण भाषण बड़ा ही सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन संचार के माध्यमों पे बड़ा कॉमन हो गया। तो इस बारे में हमारे देश का कानून क्या कहता है, मैं इसलिए तो देखिए, हेट स्पीच या द्वेषपूर्ण भाषण का अर्थ है कोई आपके द्वारा लिखा गया इंटरनेट पर ऐसा शब्द या ऐसी कोई पोस्ट या ऐसी कोई लाइनें जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या पंथ विशेष को या कोई सामाजिक या धर्म विशेष या लिंग विशेष के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्हें बदनाम करने के हेतु साशय कोई चीज लिखना, ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। इसके लिए हमारा जो आईपीसी है उसमें 3 वर्ष के कारावास तक का प्रावधान है और ये दंडनीय अपराध है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इसी तरह का कोई आपका कोई पोस्ट या कोई कमेंट या किसी ऑडियो या कोई वीडियो क्लिप के माध्यम से जब आप इस तरह की कोई द्वेषपूर्ण पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी पंथ विशेष, संप्रदाय विशेष या देश के किसी अन्य वर्ग विशेष के लिए आप कोई ऐसी बातें लिखते हैं ऑनलाइन संचार के माध्यमों से, तो अगर इस तरह की पोस्ट के द्वारा एक जनमानस में कोई भय व्याप्त होने की संभावना हो या कोई भारत की एकता या संप्रभुता को ठेस पहुंचने की अगर कोई इसमें संभावना हो, तो यहाँ पर साइबर आतंकवाद भी आप पे लागू किया जाएगा। तो देखिए, हमारे देश का जो एक कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, उसमें हमारे जो एक अंडर सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं 66F, ये साइबर आतंकवाद के लिए लागू की जाती है। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि साइबर आतंकवाद के लिए हमारी 66F में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि जिसमें कोई RDX या बॉम्ब या कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग करना है या किसी विदेशियों के संपर्क में। इसमें सिर्फ इतना सा लिखा गया है कि ऐसी आपकी कोई पोस्ट, ऐसा कोई आपकी कमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो या कोई JPG इमेज, आपके द्वारा ऐसी कोई पोस्ट जो ऑडियो फॉर्म में हो, आपकी किसी वीडियो हो, कोई क्लिप हो या किसी तरह का कोई आपका चित्र हो, जिसको सुनने से, देखने के माध्यम से लोगों के कलुषित होकर एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न करने की भावना उत्पन्न होती हो या उसके होने के स्वरूप एक वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष या फिर देश के आम जनमानस में, समाज में भय व्याप्त होने की संभावना हो और देश की एकता या अखंडता को या संप्रभुता को खतरा पैदा होने की संभावना भर हो, अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर साइबर आतंकवाद लागू होगा। मैं आपको बता दूं, 66F में ये जो धारा है ये पूरी तरह गैर जमानती है, मतलब जब तक आपका केस चलता है, ट्रायल चलता है, आप जेल में ही रहते हैं। दूसरा, एक बार अगर सिद्ध होता है आपके ऊपर साइबर आतंकवाद, तो इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो ऐसी कोई भी पोस्ट या कोई भी आप ऑनलाइन गतिविधि आप देखते हैं तो आप क्या करें। तो देखिए, भारत की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी, जिसको हम NIA बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनका एक टोल फ्री नंबर है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है 01124368800। मैं इसको हिंदी में भी बताना चाहूंगा, 01124368800। अगर आप ऑनलाइन संचार के माध्यमों से ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई कमेंट्स या फिर ऐसा कोई मैसेज देखते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस मैसेज को का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वो लिंक को कॉपी कर लें या URL को कॉपी करके NIA के इस टोल फ्री नंबर पे, ये जो सेवा है NIA द्वारा, ये 24 घंटे उपलब्ध है आपके लिए, हेल्पलाइन की, आप उन्हें सूचित करके इस संदर्भ में उनके संज्ञान में ये बात दे सकते हैं और निश्चित तौर पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पर संज्ञान में लेगी और इस मामले में कार्रवाई होगी। तो आपको ये करना है कि स्वयं को ये ध्यान रखना है, दूसरों को भी ये इनकरेज करना है कि अगर इस तरह की कोई पोस्ट या कमेंट देखी या सुनी जाती है और उस पर कोई रिपोर्ट की जाती है तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी कोई भी पोस्ट, कमेंट को लाइक करने या फॉरवर्ड करने से पहले बचें, उसकी पहले पुष्टि करें। कोई भी पोस्ट, कमेंट आती है तो सुरक्षा एजेंसियों से, लोकल सुरक्षा एजेंसियों से, पुलिस से, क्राइम ब्रांच से या जो भी स्थानीय आपके निकाय, जो कानून एजेंसियां, उनसे पहले उसकी पुष्टि करें। उसके बाद ही किसी इस तरह की पोस्ट को आगे बढ़ाएं या फॉरवर्ड करें या उस पर लाइक या किसी तरह का कोई कमेंट करें। तो इस तरह से आप अपने आप को, समाज को, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, जानकार बने, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।